आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो चार्जेस आप लोगों को पहले ही पता है बेटा, जब हम दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्जेस के फॉर्म में ये एक गेन कर लेता है और दूसरा डेफिशिएट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्विच। देखो, जैसे आपने टॉर्च वगैरह देखा है, टॉर्च में क्या होता है, सेल्स और जो बल्ब होते हैं, ठीक है, उनके बीच में ये स्विच एक कनेक्शन बनाता है। अगर स्विच ऑन रहेगा देन बल्ब ग्लो करता है, स्विच ऑफ रहेगा तो क्या होगा, आपका जो पाथ होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का वो स्टॉप हो जाता है। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का आपका डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जब ये पाथ क्लोज रहेगा तभी करंट फ्लो होगा, और अगर कहीं से भी आपका पाथ कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं से भी ब्रेक हो रखा है, तो उस तरह के सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट होता क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये कंसीडर किया जाता था जो पॉजिटिव चार्जेस है ना बेटा, इनके फ्लो की वजह से ही करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस और जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो करंट की डायरेक्शन ले जाते थे। बट जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, आगे के रिसर्च हुए, तब पता चला जो फ्लो ऑफ करंट है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, बट जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ली जाती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ना, जो हम चार्जेस पढ़ रहे हैं, चार्जेस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है, और हमने क्या कहा था, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई जो है वो हम करंट के लिए डिनोट करते हैं। अब जो आपके चार्जेस हैं, ठीक है, इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? तो इसकी मेजरिंग यूनिट होती है कूलम्स। ठीक है, तो एक कूलम में अगर हम बात करें तो कितने चार्ज होंगे, तो उसमें 6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर जितना चार्ज होगा वो आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज कहलाएगा। ओके, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं करंट की। तो करंट की जो है मेजरिंग यूनिट, जैसे चार्जेस की मेजरिंग यूनिट कूलम है, वैसे करंट की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि डिफाइन 1 एम्पेयर और व्हाट इज 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर क्या है, 1 एम्पेयर इज द 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। कि एक कूलम जो है एक सेकेंड के लिए अगर फ्लो करता है सर्किट में, तो जितना आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। अब इसके हम और ज़्यादा शॉर्टेस्ट यूनिट भी ले सकते हैं, लाइक 1 मिली एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर। मिली के लिए आप क्या करोगे, अब उसे एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो 10 रेज टू पावर -3 लगाओगे आप, और अगर माइक्रो है तो एज यूजल 10 रेज टू पावर-6। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं, तो उसे हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, और एमीटर जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हो तो ये किस फॉर्म में कनेक्टेड होता है, ये सीरीज में। चलिए अभी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q क्या है आपका, चार्जेस है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कंप्यूट करनी है, N इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 1 कूलम में 1, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर-19। ओके, अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। ठीक है, और 1.6 है, अगर हम इसका डेसिमल कैंसिल करते हैं ऊपर 10 आएगा, तो अगर हम ऊपर 100 लिख देते हैं इंटू 10 रेज टू पावर-18 डिवाइडेड बाय 16। जब आप 100 को 16 से डिवाइड करोगे
आपका आंसर होगा अप्रोक्सीमेट 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में नियरली दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में